हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बातें करना चाहती हूँ डाइट पर, खाना पीना पर। खाना पीना कैसा होना चाहिए, हर किसी का अलग अलग रूटीन है खाने का और मेरा अलग है। तो मैं अपने मन के हिसाब से खाना खाती हूँ। जो मुझे उचित समझ में आता है वही खाती हूँ, ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं खाती। तो जैसे सुबह में उठी, ब्रश वगैरह करके तो बादाम और अखरोट लिया, उससे 2-4 ले करके खा लिए। फिर थोड़ा ग्रीन टी चाय पी लिए। बाद में फिर नाश्ता करने के बाद जो रोटी सब्जी बना हुआ है, जो भी चीज़ है, उसको करने के बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद क्या करती हूँ, बैठी रहती हूँ। तो टाइम, अब जल्दी जल्दी तो भूख लगता नहीं है ना। मानते हैं 10 से 11 बजे आप नाश्ता किए हो, तो फिर 3 बजे खाने का मन नहीं करता एक्चुअली। ऐसा लगता है अभी नहीं खाऊं, तो मैं तो अवॉइड करने लगती हूँ। बहुत होगा तो सलाद वगैरह खाऊंगी उसमें से, और दही है तो दही ली, नहीं है तो कोई बात नहीं है, दाल दाल अपने में शामिल करती हूँ। और चावल बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी। आज से मेरा यही है, इतना से ज़्यादा चावल नहीं लूँगी, नहीं तो वो बेकार जाता है और खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो दूसरे का मैं नकल नहीं करती, क्योंकि मैं अपना सोचती हूँ कि क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, मुझे क्या चाहिए शरीर को। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों के लिए तो थोड़ा प्रोटीन ज़रूरी है। अब जैसे अब आजकल क्या है ना, सब कुछ चेंज हो गया है। बैठे बैठे आप ऑनलाइन कर लीजिए, एक आपको पापड़ भी मंगाना है, मिर्चा भी मंगाना है, 2-4 काम इकट्ठा हो गया, ऑनलाइन में दे दीजिए उसको, तुरंत आपको 10 मिनट में आ जाएगा, आधा घंटा में। अब ये हैबिट लग गए हैं, इसके लिए बाहर नहीं निकलना है। पहले तो था ना भाई कि बाहर जाना है, थोड़ा सा आउटिंग है, वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। इससे शरीर की सारी ये जो है मजबूती है, जो ताकत है, वो ख़त्म हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग सोचते हैं मेरा तो सब जल्दी आ जाता है, क्या जाना है बाहर में, क्यों जाएंगे जबकि सब कुछ साधन है, उपलब्ध है, ऐसे सोचा जाता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। देखिए, पहले बिजली का बिल का भी था कि बिल आपको मंथली थोड़ा आगे जाके जहाँ पेमेंट होता है वहाँ लोग करते थे, क्या बुरा था, कुछ भी बुरा नहीं था। कम से कम चलना फिरना तो होता था ना। अब सारा काम मोबाइल पर है, आप मोबाइल देखते रहिए, आपका कितना दिन में बिल भरना है, फिर से क्या करना है नहीं करना है, सब करते रहिए। अब गैस का भी देख रहे हैं कि अब गैस भी आने वाली है घर में, सिलेंडर बंद हो जाएगा, अब गैस भी। अब जो बेचारा गैस ले आता था उसका भी कमाई बंद हो गया। ये तो सोचिए, इतना क्या मॉड होना है भाई। सब धीरे धीरे आप छोड़ते जाओगे तो बचेगा क्या है, वही बचेगा। एक दिन रोबोट का ज़माना आ जाएगा, आएगा घर में, और रोबोट ये कर दो, रोबोट वो कर दो, रोबोट ऐसे कर दो, रोबोट वैसे कर दो, आज मेरा देह दबा दो, कल सिर दबा दो, यही करवाना है। आप स्टैचू बने बैठे रहिएगा, आपका कोई वर्क नहीं है और कुछ नहीं है। इसी को एडवांस युग बोला जा रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है। पहले की औरतें क्या करती थी, ढेकी चलाती थी, बाप रे, हम हमारे दादी नानी के समय में सारी औरतें स्वस्थ रहती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, और खूब खुशी खुशी लोग यहाँ से वहाँ अपना घूमते फिरते रहेगा, लोग हंसेगा बोलेगा। ये मैं ऐसे कर रही हूँ इसलिए कि मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सेब, तो इसलिए मैं ऐसे घुमा घुमा के इसको बात करना चाहती हूँ। देखिए गिर गया उधर, खैर कोई बात नहीं। तो उन लोगों का युग ख़त्म हो गया, अब इसको एडवांस युग बोलते हैं। तो एडवांस युग इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप सिलौटी पर पहले मसाला पिसा जाता, क्या क्या गिनाऊँ आपको, वो सब भी मसाला बंद हो गया। सब कुछ नहीं करना है आपको, मिक्सी आ गया घर में, उसमें मसाला पीस लिया। चटनी पीसना है उसमें भी वही पिसाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग दाल चावल बनाते थे डेगची में, पतीला में। अब क्या है भाई, कुकर में 2 मिनट लगेगा, बस मात्र 2 मिनट,
और ये 2 मिनट के लिए सारा दिन स्टैचू ऐसा बने रहे। आप मेहनत करते क्या हो अपने आप से? कुछ नहीं मेहनत करते हैं हम लोग, कोई मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि उसी तरीके का इंतज़ाम है घर में। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं ऐसे ऐसे सिलबट्टे पर तो अपनी चटनियाँ पीस लूँ, उससे तो कुछ होने जाने वाली नहीं है। बाकी का काम कैसे होगा है? अब तो आटा गूँथने का भी मशीन आ गया। बहुतों के घर में रोटी बनाने के लिए भी चूल्हे पर नहीं सेको, उसके भी मशीन आ गए, ऐसे जातो निकल जाएगा। अब बताइए कि इससे एक्सेस हो रहा है कि नहीं, ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या अच्छी बात है? इससे पेशेंट का भरमार लग जाएगा दुनिया में, सभी लोग बीमार रहेंगे और कोई दिक्कत माने फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्या करे आदमी? इसलिए भाई हम तो सोचते हैं कि अब तो ये सब चीज़ है, घर में आ चुका है, सभी के घर में है, मैं क्या कर सकती हूँ? जो सामान है उसी में करना है। लेकिन ऑनलाइन वाला, जैसे कि जिसको मैं अवॉइड करती हूँ, जैसे मेरा आउटिंग बहुत ज़रूरी होता है, घूमना चाहती हूँ कि मोहल्ले में ही एक दुकान है बढ़िया, वहीं चली जाती हूँ। वहाँ से अपना 8-10 जो भी 5-6 जो भी सामान है, बिस्कुट है, ये है वो है, कुछ के बहाने से जाती हूँ, थोड़ा मन भी लगता है, चलती फिरती भी हूँ और अपना सामान भी लाती हूँ। मुझे भी ऑनलाइन करने आता है, मैं भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। हैं? पहले बैंक में जाते थे आदमी तो चेक काटते थे बैठकर, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना, सारा बंद। अब आपको एटीएम है, मशीन घुसा दीजिए, पैसा निकाल लीजिए। तो इस तरीके का बात है। अब आपको इतना सुविधा है, इतना सुख है कि इतना तो सुख स्वर्गों में नहीं होगा जितना सुख है अभी। ये सोचिए, इसमें से एक भी सुख बचा हुआ है? सारा सुख आपको मिला हुआ है। ऐसा सुख बहुत ज़्यादा दुखदाई भी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा शरीर को मेहनत करना, काम करना, ये सब सीखना पड़ता है। हम लोग अपने समय में, मेरे भी 4 बच्चे, ये हम अपने समय में खुद से बहुत ज़माने तक रोटी बनाई, बेली, 2-2 3-3 सब्जियां बनाई, सारा काम किचन का करती रही। हालांकि नौकरानी है, आज भी है, कल भी थी, लेकिन हम उसमें आगे आगे रहेंगे। हमको हर चीज़ को शौक, भूनते रहेंगे, बनाते रहेंगे, सब करते रहेंगे। थोड़ा सा हाथ पांव ढीला रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं। तो अब मैं कितना देर तक आपसे बात करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको कैसा लगा ये सारी बातें दीदी की, आप लाइक एंड कमेंट कीजिएगा दीदी को। बाय।